सो हम लोग कल तक रिफ्रैक्शन की प्रोसेसेस डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। चेंज इन जब मीडियम आता है तो अगर मीडियम देखो 3 प्रोसेस बताई थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम सिंस ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, ड्यू टू चेंज इन मीडियम। अगर मीडियम चेंज करोगे और तो क्या हो जाएगा, अपनी लाइट इस जो भी लाइट है वो क्या करती है, स्पीड चेंज कर लेती है। एंड दिस एक्चुअली व्हाट डज दैट डू, दैट जस्ट बेंड्स द लाइट। मतलब सिंपल सी बात याद रखना, कभी भी अगर मीडियम चेंज करोगे, अगर ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, सो मीडियम ए के अंदर लाइट की अलग वेलोसिटी होगी, मीडियम बी के अंदर लाइट की अलग वेलोसिटी होगी, लेकिन मीडियम बी के अंदर लाइट क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोसेस, ये जो बेंडिंग का प्रोसेस है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सो हरदम तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, बेंडिंग प्रोसेस होता है। बेंडिंग प्रोसेस क्यों होता है, तो स्पीड के चेंज की वजह से होता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर लाइट। कल ये मैंने बताया था तुम लोगों को कि टाइम की जो कॉन्सेप्ट है वो लाइट के लिए क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाई एट द सेम पॉइंट। पास्ट, प्रेजेंट और जो फ्यूचर है ना तुम्हारा, सबका सब एक ही पॉइंट के ऊपर लाइट करता है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था, अगर मीडियम चेंज करते हो तो तुम्हारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर तुम रेयरर मीडियम में चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, वहीं पे स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस, और अगर डेंसर मीडियम को कंसिडर करते हो तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ना हम समझेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट अगर चेंज हो रहा है, मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो लाइट बेंड क्यों कर रहा है। सो हेडिंग डालना द फिनोमेना bending of light when, and this is called as refraction, okay। so सबसे फर्स्ट हम कंसिडर करने वाले हैं भाई साहब, दो सरफेसेस कंसिडर करेंगे। देखो ठीक, सबसे फर्स्ट क्या है, when लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है भाई साहब, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। सेकेंड प्रोसेस क्या है, डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है लाइट, रेयरर मीडियम। ठीक है, दो प्रोसेसेस हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दो प्रोसेस मतलब एक बार लाइट कहाँ से कहाँ जाती है, रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है, एक बार लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही है। क्लियर है इतना दूर, बताना ज़रा, क्लियर है ना सबको, ठीक। तो मान लेते हैं, देखो इधर देखो, नोटिस कर, अब मान लो ये तुम्हारे पास क्या है भाई, एक सरफेस का इंटरफेस है, ये क्या नोटिस करते हो भाई साहब, नीचे क्या है, मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, ठीक। एंड मीडियम 1 क्या है भाई साहब, रेयरर है, मीडियम 2 क्या है, डेंसर है। रेयरर कहने का मतलब मान लो एयर है, और डेंसर कहने का मतलब जैसे वाटर सरफेस है मीडियम 2 के अंदर। अब क्या होता है भाई साहब, जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है, लाइट क्या कर रही होती है, ट्रैवल, मतलब रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, ठीक। तो ऑफ कोर्स नॉर्मल स्पीड के साथ, जो उसका स्पीड होता है उसी स्पीड के साथ क्या कर रही है लाइट, v स्पीड के साथ चल रही है। जैसे ही वो इस इंटरफेस पे टकराती है, कौन सा इंटरफेस भाई साहब, तो जहाँ पे ये रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम आपस में मर्ज होते हैं। अब क्या नोटिस करती है कि भाई साहब डेंसर मीडियम में मेरा स्पीड क्या होने वाला है, कम। रेयरर मीडियम में क्या होता है, स्पीड इज हाई, लेकिन
लेकिन क्या नोटिस करते हो, जो डेंसर मीडियम होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, स्पीड इज लो। क्या होता है भाई साहब, स्पीड कैसा होता है, लो होता है, स्पीड इज लो। अब एक बात बताओ, सुनो, तुम एक सिंपल सी बात बताओ, इधर देखो, मान लो ये पूरा वाटर सरफेस है इतना दूर, ठीक है ना। सो ठीक, नाउ टेल मी वन पॉइंट, बेटा अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक, मतलब ये पूरे सरफेस में से सबसे शॉर्टकट पाथ कौन सा है, बताना जरा। सबसे पहले ये बताओ, सबसे शॉर्टकट पाथ कौन सा है, परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो सबसे शॉर्टकट पाथ कौन सा होगा, वही लाइन होगा। कौन सा भाई साहब, ये जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है ना तुम्हें, यही लाइन क्या होने वाला है, सबसे शॉर्टकट होने वाला है। अब एक बात बताओ, तुम्हें क्या डेफिनेशन दिया हूं कि लाइट के लिए भाई साहब क्या नोटिस करते हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर लाइट। लाइट के लिए टाइम क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब ऑलवेज लाइट का क्या है भाई साहब, पॉइंट क्या है कि जो लाइट की वैल्यू रहेगी 24 घंटे हर टाइम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टाइम इज कांस्टेंट फॉर लाइट। अब लाइट क्या नोटिस, देखो इधर देखो, अब रेयर मीडियम में उसके पास स्पीड ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या करेगा, कम टाइम लेगा, है कि नहीं। अब जैसे ही डेंसर मीडियम में जाता है, लाइट डेंसर मीडियम के अंदर जाने के बारे में सोचता है, क्या नोटिस करता है भाई साहब, उसकी स्पीड कम होने वाली है। क्या होने वाली है भाई साहब, स्पीड उसकी डिक्रीज होने वाली है। और जब स्पीड डिक्रीज होगी तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताना जरा, लगेगा ना, है कि नहीं। अगर तुम्हारी स्पीड क्या हो जाए, v जो है डिक्रीज कर जाए, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, टाइम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बताना। क्लियर है, इतना दूर सबको क्लियर है, सबको, आस्था, अदिति, अंकित, सबको क्लियर है, मीत, विवेक, आयुष, क्लियर है, ठीक। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई साहब टाइम इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल होना चाहिए था लाइट के लिए क्या, नहीं ना। टाइम वो क्या होना चाहिए था लाइट के लिए, द टाइम, इधर देखो, इन, मैं लिख रहा हूं इन डेंसर मीडियम, आवाज आ रही है, माइक ऑन है किसी का, आयुष तुम्हारा माइक ऑन हो जा रहा है ना। इन डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट decreases since and so the time of traveling of light in denser medium increases, which must not be possible, which must not be done, since time remains constant for light. Time remains constant फॉर लाइट। भाई साहब क्या है, क्या नोटिस करते हो, तो भाई साहब रेयर मीडियम में टाइम अलग रहता है, डेंसर मीडियम में टाइम बढ़ जा रहा है। अब टाइम को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अब एक सिंपल सी बात बताओ, कोई चीज, एक बात बताओ, कोई चीज कि अगर मान लो कोई चीज पॉइंट ए है ये और ये पॉइंट बी है, ठीक, जब ऐसे ट्रेवल कर रहा था तो यहाँ पे टाइम क्या लग रहा था, ज्यादा लग रहा था। टाइम वॉज t1 वॉज ग्रेटर, ठीक है। अब यहां से कोई एक, मान लो इस स्ट्रेट लाइन पर से कैसे ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट करेगा, मतलब लेट सपोज यहां से बहुत सारे कार स्टार्ट करते हैं, तो एक कार यहां से जब स्टार्ट होती है तो वो टाइम t1 लेती है। एक कार बी यहां से स्टार्ट होती है तो वो टाइम क्या लेती है,
T2 लेती है। अगर हम कंसिडर करते हैं दोनों पे स्पीड क्या है, सेम है, तो बताना टाइम T1 ज्यादा होगा या टाइम T2 ज्यादा होगा। बालक टाइम कौन सा ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा। आयुष, विवेक, T1 ज्यादा होगा, है ना? ठीक, तो टाइम T1 इज ग्रेटर देन टाइम T2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको टाइम ऑफ ट्रैवलिंग अगर घटाना है तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। सिंस डेंसर मीडियम में उसके पास टाइम ज़्यादा हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसका मतलब टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा। लाइट क्या करती है भाई साहब, शॉर्टकट की ओर भागती है। किधर की ओर भागती है लाइट? शॉर्टकट की ओर चूज करती है। लाइट किधर की ओर भागती है? शॉर्टकट की ओर, ताकि क्या हो जाए, टाइम को कांस्टेंट रख पाए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस थिंग इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब समझ में आया लाइट बेंड क्यों करती है? ऐसा कोई रीजन नहीं था कि हाँ भाई साहब ऐसे नॉर्मली लाइट जाएगी और बेंड कर जाएगी। अरे भैया, बेंड करने के पीछे रीजन है, बहुत बड़ा कहानी है। रीजन क्या है भाई साहब? कि स्पीड डिक्रीज हो जाती है, टाइम कांस्टेंट रखना होता है, लाइट को क्या करना पड़ता है, शॉर्टकट की ओर। ऑफ कोर्स लाइट भी मतलब ह्यूमन बिहेवियर की तरह काम करती है, और वहाँ पे वो क्या करती है, एक शॉर्टकट चूज करना चाहती है, ठीक है ना? बिकॉज दैट शॉर्टकट इज अल्टीमेटली हेल्पिंग लाइट टू मेक इट्स टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। क्लियर है भाई साहब? चलो, क्लियर है या नहीं क्लियर है बताना। हाँ बोलो आयुष, क्लियर है? ओके, विवेक क्लियर है ना? ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करते हैं कब, जब लाइट डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही है। मान लो यहाँ पे क्या हो जाए, फर्स्ट मीडियम ऑफ डेंसर बन जाए, सेलेक्ट कर, सोचो मेरे को खांसी है, नींदवा है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ भाई साहब। चलो, अभी फर्स्ट मीडियम क्या हो जाए, डेंसर मीडियम हो जाए। कैसा मीडियम हो जाए? डेंसर मीडियम। सेकेंड मीडियम क्या हो जाए? रेयर मीडियम हो जाए। व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन? अब देखो, अब लाइट अगेन ट्रैवल करना स्टार्ट किया। लाइट क्या किया? ट्रैवल करना स्टार्ट किया। ठीक, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? ये है तुम्हारे पास वाटर वाला सरफेस, ठीक है, ये वाटर है, और यहाँ पे क्या है रेयर मीडियम के टर्म्स में? एयर है। नो, व्हाट डज हैपन, व्हाट डज इज एक्चुअली हैपनिंग? अब लाइट यहाँ पे गिरा अगेन, ठीक, यहाँ पे स्पीड क्या थी? स्पीड v थी। स्पीड क्या है भाई साहब लाइट के पास? स्पीड v है, और यहाँ पे जो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है वो क्या ले रही है भाई साहब? लाइट टाइम ऑफ ट्रैवलिंग क्या चूज कर रही है? लाइट t चूज कर रही है। अब जब लाइट, सोचो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आता है तो क्या हो जा रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट increases in denser medium. In denser medium क्या नोटिस करते हो भाई साहब कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? सॉरी स्मॉल मिस्टेक इन इन रेयरर मीडियम, ठीक है। मतलब जब लाइट रेयरर मीडियम में आती है उसकी स्पीड क्या हो जा रही है भाई साहब? बढ़ जा रही है। इसका मतलब लाइट इज गोइंग टू टेक
less time of traveling in rarer medium, in rarer medium। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अब मान लो भाई साहब ये हमारे काव्य है, देखो ये है काव्य अपन का, ठीक है, ठीक, और ये इसका घर है, ये भाई साहब इसके पास क्या है, घर है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, इसके पास स्कूल है, ये है स्कूल, ठीक है ना, झंडा उछल रहा है हमारा, ठीक है, ये है स्कूल। अब काव्य जब घर से स्कूल जाता है तो अब देखो घर से स्कूल जाने के बीच में दो पाथ हैं, एक पाथ कौन सा है, एक पाथ है ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वाला रास्ता, ठीक है, ठीक, और एक कौन सा पाथ है, एक पाथ काव्य का घर से, मतलब घर और स्कूल के बीच में एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्चुअली काव्य इज डूइंग, काव्य इज टेकिंग, कभी कभी जब घर से स्कूल जाता है, मतलब घर से स्कूल जाता है तो वो कौन सा पाथ पकड़ता है, टेढ़ा मेढ़ा वाला पाथ पकड़ता है, ठीक है, कुछ भी बहाना बम्बई से बना के कौन सा पाथ पकड़ता है, होम टू स्कूल, और जब स्कूल से घर आता है तो कौन सा पाथ पकड़ता है, शॉर्टकट। ये तुम्हारे पास स्कूल हो गया, स्कूल टू घर। अब देखो काव्य को अगर मान लो टाइम ज्यादा लेना रहता है टाइम ऑफ ट्रैवलिंग के लिए, तो वो कौन सा पाथ पकड़ता है, लॉन्ग कट पकड़ता है, लेकिन जब टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कम करना रहता है तो कौन सा पाथ पकड़ता है, शॉर्टकट पकड़ता है। सो दैट इंप्लाइज व्हाट, यहाँ पे क्या नोटिस करते हो, डेंसर मीडियम में क्या था, स्पीड क्या थी लाइट की, भाई साहब वो कम थी, मतलब यूजुअली लेवल से क्या थी, कम थी, और सिमिलर फॉर्म में ओए फिर से बदमाशी, काव्य अच्छा इधर देखो, चलो क्या मैं बोला कि भाई साहब डेंसर मीडियम के अंदर क्या होता है, लाइट के पास कम स्पीड है, मीन्स टाइम ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, लेट सपोज v और t है, मतलब स्पीड क्या है v एंड टाइम t, ठीक। अब जैसे ही वो रेयर मीडियम में आएगा क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बताना जरा, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और रेयर मीडियम में इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ ट्रैवलिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताना, है ना, है कि नहीं, अरे बताओ हाँ या ना, आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, यस यस, हाँ, तो पॉइंट इज व्हाट इज लाइट इज गोइंग टू डू, जब तुम्हारे मालूम है कि जब रेयर मीडियम में अपने पास टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, मतलब टाइम डिफरेंस आ जाएगा, तो लाइट क्या चाहेगी, टाइम कांस्टेंट रहे, तो वो क्या चाहेगी भाई साहब, लाइट क्या सोचेगी कि अरे सर हम एक काम करते हैं, लेट सपोज दिस इज माई शॉर्टकट, तो वो काव्य हो जाएगा जो घर से स्कूल जा रहा होता है, क्या चूज करेगा, लॉन्ग कट चूज करने का सोचेगा, क्या करेगा भाई साहब, टाइम ऑफ ट्रैवलिंग बढ़ाने के लिए वो क्या चूज करेगा, लॉन्ग कट चूज करना चाहेगा, एंड वो क्या करेगा, नॉर्मल से शॉर्टकट से दूर भागेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट ट्राइज टू, सिंस लाइट टाइम कांस्टेंट होनी चाहिए, रेयर मीडियम में टाइम उसका कम हो जा रहा है टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, वो क्या करता है, लॉन्ग कट चूज करता है, सो दैट टू क्या करने के लिए भाई साहब, टाइम को अपने कांस्टेंट करने के लिए, टाइम को अपने बैलेंस करने के लिए। सो दैट इज व्हाई लाइट बेन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहाँ पे v स्पीड है, मानो यहाँ पे v है, और यहाँ पे स्पीड क्या मान लेते हैं, v प्राइम, ठीक है, याद रखना v प्राइम इज लेस देन v, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है,
v है और यहाँ पे क्या है v प्राइम है, यहाँ पे v प्राइम इज ग्रेटर देन v. दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, सबको क्लियर है? सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ away from the normal keep time of traveling constant. क्लियर है ना भाई साहब? बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कहीं दिक्कत इसमें? मनीष, विवेक, अभिनव, आर्यन, आयुष, पीयूष क्लियर? आस्था, मीत एकदम से शांत हो गया. अच्छा मीत छोड़ के भाग भी गया. ठीक है क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? चल सो दिस थिंग इज दिस कर रहे हो अभिनव? ओके अगर इधर उधर ट्रैवलिंग किए ना तो फिर बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है ना? नहीं अभिनव पे तो तुमको उठा के फेंक दूंगा अगर तुम गए तो, ठीक है ना? रिवीजन हो रही है, ठीक है? हाँ मुझे मालूम है, ठीक है? तो ये रिवीजन होना जरूरी है तुम्हारा. एक्चुअली अभी सारे बच्चे न्यू है ना, so I think that's a better way to do revision and I think that is actually a correct way. Otherwise बैंड बाजा बच जाएगी भाई साहब. आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे. क्या है क्या नोटिस करते हैं? लेट सपोज तो तुमने क्या सीखा? रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए अलग अलग केसेस सीखी हैं, ठीक है? बेस्ड अपॉन दिस तुम्हें there is one term how we can decide that which medium is going to bend light. अब एक बात बताओ, और मतलब ये मीडियम के ऊपर, ये लाइट की जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है. तो भाई साहब हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा मीडियम तुम्हारी लाइट को बेंड करने वाला है? कि कौन सा मीडियम में तुम्हारी लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, कौन से मीडियम में तुम्हारी लाइट की स्पीड कम होगी? सो हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट? कैन एनीवन टेल मी? पार्टिकल साइज? ना refractive index, that's the correct answer. But okay, now tell me one thing. ये तो फिजिक्स का टर्म, नया टर्म है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है? बट एक बात बताओ, तुम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी का वर्ड सुना है? रिलेटिव डेंसिटी के बारे में सुना है? क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? Why we are calculating density with respect to water? Or is it with respect to water only, or is it with respect to anything? Only water. Tell me. Anyone? एक बात बताओ, इस रेशियो का नाम सुने हो? रेशियो क्लास पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? देखो रेशियो के बारे में सुने हो कि नहीं सुने हो? रेशियो क्या होता है? रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? बालक रेशियो किसको बोलते हैं?
ओके, एनी आइडिया आर्यन? और सिर्फ फॉर्मूला जवाब दो। Divide means what does actually do? कितना टाइम्स है, मतलब कितना टाइम्स क्या चीज़ के मामले में है ना, हमें कैसे मालूम चलेगा? ये बड़ा एक अच्छा डिस्क्रिपेंसी है। तुम लोग सीरियसली तुम लोग रेशियो के बारे में बहुत बार सुने हो, लेकिन एक्चुअली में मेरा आवाज़ कट relation between two numbers, that thing is that's what Abhinav have said. Ratio is nothing but the relation between two numbers. That thing is ratio. Can I divide length by mass? And can I call it as a ratio? Can I divide length by mass and call it as a ratio? Same quantity होना चाहिए, same type. देखो, what is the relation between two quantities, two physical quantities, two physical quantities having same direction? ठीक है, तुम ऐसे नहीं उठा के रेशियो निकाल दोगे, ऐसे नहीं कि लेंथ को रेशियो से डिवाइड, इवन डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से रेशियो नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का खुद डिस्प्लेसमेंट के साथ ही रेशियो कहलाएगा, ठीक है। द पॉइंट इज व्हाट, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ बांधोगे, एक साथ एक कोई न्यूमेरिकल डिजिट्स के अंदर रिलेट करोगे, जिन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या अवेलेबल हो, सेम डायरेक्शन अवेलेबल हो, टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायरेक्शन, याद रखना, ठीक है ना। और जब उन दोनों के बीच में न्यूमेरिकली रिलेशन, न्यूमेरिकल रिलेशन बोलो यहाँ पे, न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। सो सिमिलर फॉर्म में रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट, इट इज नथिंग बट, इट इज द न्यूमेरिकल रेशियो numerical ratio between two densities, two same densities having same direction. Now what does that mean? तो भाई साहब, अगर एक वुड को जब तक वाटर के अंदर नहीं डालोगे तब तक तुम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते हो, तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी निकालने का टेक्निक गलत होगा, ठीक है। वहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की कॉन्सेप्ट अलग होगी, कभी भी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। जब तक तुम वुड को वाटर के अंदर नहीं डालोगे, वुड को किरोसिन के अंदर भी डालोगे, तब भी तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी का मतलब, वुड को जब तक तुम डीप डाउन नहीं करोगे तब तक उन दोनों के पास क्या नहीं कंसिडर होगा, रिलेटिव डेंसिटी कंसिडर नहीं हो सकता है। अगर हम क्या कर देंगे, वुड को भाई साहब इसके अंदर डीप कर दिए, किरोसिन के अंदर डीप किए, किरोसिन, ठीक है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या है, देखो, वुड का मास का डायरेक्शन नीचे हो गया, किरोसिन का भी टोटल मास का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे, एंड दैट इज वाई जब सेम डायरेक्शन हो गया, दोनों के पास एक ही सेम क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। अब हम इन दोनों के बीच में क्या फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वुड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ किरोसिन, जिसमें जिस चीज़ को तुम डिप करते हो डिवाइडेड बाई जिसके अंदर डिप करते हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बिटवीन टू क्वांटिटीज बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है, दोनों क्वांटिटीज के पास सेम डायरेक्शन, मतलब एक प्रॉपर, जैसे वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, तो वो तुम आगे चल के सीखोगे कि कोई भी चीज़, दो चीज़ कभी ऐड हो पाती है। एक बात बताओ,
एक कार नॉर्थ की ओर जा रही है, मतलब ईस्ट की ओर जा रही है, और एक कार नॉर्थ की ओर जा रही है, कैन यू ऐड देम? मान लो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी भी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, ऐड कर सकते हो क्या दोनों को? बताओ कभी भी, कौन बताएगा? ये दोनों एडिशन पॉसिबल है? नो, दिस एडिशन इज नॉट पॉसिबल। हम क्या करेंगे, जब तक ये कार की स्पीड इधर की ओर 3 मीटर पर सेकेंड ना हो जाए तब तक रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड नहीं करोगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? सो द पॉइंट इज व्हाट, दिस वुड हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन, और वी कैन से सेम डायरेक्शन। तो जब भी तुम्हारे पास रेशियो वैल्यू तभी होता है जब दोनों के पास क्या अवेलेबल हो, सेम डायरेक्शन में अवेलेबल हो, ठीक है ना? अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो उनके पास कोई भी रेशियो की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होगी, ठीक? तो रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटीज, नो 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 नो, साइज इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, साइज इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। साइज तुम्हें डिफाइन करना होगा कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, तब तुम बोलोगे कि हाँ साइज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। साइज इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ब्रेथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, हाइट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सो यू कांट से साइज एज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? बताओ, समझ में आया? ठीक है ना? सो अपने पास जब हम डिफाइन करते हैं भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट्स सपोज अगर मैंने डिफाइन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखो नोटिस क्या कर रहे हो कि यहाँ पे भाई साहब रेयर और डेंसर मीडियम देखो ऊपर नीचे प्लेस्ड है, मतलब डायरेक्शन दोनों का क्या है भाई साहब, सेम वे में प्लेसिंग का डायरेक्शन है, ठीक है ना? बात एकदम क्लियर, सेम डायरेक्शन है। अब रेयर और डेंसर मीडियम में क्या है, हमें ये पता करना है सबसे पहले बात कि लाइट कहाँ पे बेंड कर सकती है। लाइट वहाँ बेंड करेगी जहाँ पे डेंसर मीडियम होगा, रेयर मीडियम में थोड़ा सा कम बेंड करेगी क्योंकि उसके पास स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज भाई साहब कि हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम कौन सा है, ठीक है? तो भाई साहब डेंसर मीडियम कब बनता है, जब एटम कॉम्पैक्ट हो। रेयर मीडियम कब बनता है, जब एटम लेस में कॉम्पैक्ट, ठीक? तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए कैलकुलेट करते हैं भाई साहब कि हम बता पाएँ। इधर देखो, जैसे तुम्हारे घर में मान लो नहीं होते हैं, एक रिलेटिव है, मान लो रिलेटिव तुम्हारे काव्य के मामा जी हैं, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ कि काव्य के जो मामा जी हैं वो काव्य के घर से लेट सपोज काव्य के पापा अर्न करते हैं 40,000 और काव्य के मामा जी अर्न करते हैं 60,000। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि काव्य के जो मामा है उनकी कितनी अर्निंग है भाई साहब, 60,000, मतलब 20,000 मोर देन काव्य फादर, है ना? तो ये एक मैं रिलेशन फाइंड किया, मैंने क्या किया भाई साहब, एक रिलेशन फाइंड किया दोनों के बीच में, जो बता देगा कि हाँ हाउ मच काइंड ऑफ डिफरेंस इज देयर। सिमिलर फॉर्म में कि भाई साहब रेयर और डेंसर मीडियम, कोई भी मीडियम ले लो, कौन सी मीडियम में कौन सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, कौन सी ज़्यादा लूज है, वो कैसे मालूम चलेगा? तो देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू मालूम चलेगा। किसके थ्रू मालूम चलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू मालूम चलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं करता है, इट इज द quantity which shows how much is the other medium rarer or denser with respect to how much with respect to initial medium। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी निकालने का मतलब क्या था, रेशियो निकालने का मतलब क्या था कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस बताना है कि नहीं, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। रिलेटिव डेंसिटी क्या बताता है कि हाँ भाई साहब इसकी डेंसिटी इसके मुकाबले डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, तो हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अब मान लो तुम ट्रैवल कर रहे हो, रेयर से डेंसर में जा रहे हो या डेंसर से रेयर में जा रहे हो, तो हो क्या रहा है एक्चुअली,
चेंज इन मीडियम हो रहा है, मतलब चेंज इन एक्चुअली बोल सकते हो कि स्पीड इधर उधर चेंज हो जा रही है, ठीक है ना। सो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन सा मीडियम मेरा कॉम्पैक्ट है ज़्यादा, कौन सा मीडियम मेरा लूज है ज़्यादा। तो ये कैसे मालूम चलेगा भाई साहब? तो सिंपल सी बात, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म आएगा, वो तुम्हें बताएगा कि हाँ भाई साहब अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ये हम किसके थ्रू पता कर पाएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म के थ्रू पता कर पाएंगे। समझ में आएंगे आपको? क्लियर है? क्लियर है? हेलो, क्लियर है ना? आस्था, मनीष, अभिनव, क्लियर है? आयुष, ठीक है। अभिनव, आस्था, अभिनव नहीं बैठा है क्या यहीं पे? यहीं पे है सच में? ओके, ठीक है। तो भाई साहब हरदम एक बात याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई ऐसा बड़ा सा टर्म नहीं है, अरे यार अचानक से आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपल सी बात है, वो शो क्या करता है, कौन सा मीडियम तुम्हारे पास ज़्यादा कॉम्पैक्ट है या कौन सा मीडियम कौन सा ज़्यादा रेयर है, दोनों बता सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। जैसे रिलेटिव डेंसिटी बता देगा, जैसे वुड को अगर किरोसिन तेल के अंदर डालते हो, ठीक है, तो किरोसिन तेल के अंदर या तो डूबेगा या फिर क्या होगा, तैरेगा। तो सिंपल सी बात है, हम रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता करना रहता है कि वो वुड क्या होने वाला है, किरोसिन के अंदर डूबने वाला है या फिर फ्लोट करने वाला है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी तुम्हारे पास एक टर्म है जो एक न्यूमेरिकल डिजिट प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू मालूम कर पाओगे कि मेरी जो डेंसिटी है, मतलब जो स्पेस, जो मेरी अपनी खुद की डेंसिटी है, वो दूसरे के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है या कम है। सिंपल सी बात यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अप्लाई होती है। जब लाइट चलता है तो वो सोचना चाहता है कि आगे वाला जो मीडियम है वो कैसा है, गहरा है या फिर कैसा है, मतलब ज़्यादा कॉम्पैक्ट है या फिर ज़्यादा लूज है। तो कैसे मालूम चलेगा? उसने अपना रेशियो निकाल दिया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म निकाला, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम रहेगा, जिसके थ्रू तुम बता पाओगे कि हाँ वो गहरा कॉम्पैक्ट है या फिर समझ में आया कि नहीं आया। सो वी आर गोइंग टू डू अ डिटेल स्टडी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, क्लियर है? हेलो अदिति, मनीष, क्लियर? मनीष कोई डाउट? आयुष, आर्यन, ठीक है ना?